हेलो, वेलकम टू अनीसोलॉजी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने ग्रीन फ्लुएंस की कैंपेन स्टार्ट की हुई है टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट सो टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो ये उस सीरीज़ का थर्ड जो है वो वीडियो है और इसमें हम ये अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले कर सकता है और किस तरह से इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो है वो कारगर साबित हो सकती हैं। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल एक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे जो आप में और हम सब जो है वो ले सकते हैं सो टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड सो टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले जो है वो आप सस्टेनेबल कंजम्पशन को जो है वो अपना मामूल बनाएं। ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल पेपर प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जिसमें डिफॉरेस्टेशन जो डिपेंड कर रही होती हैं हैवीली टू डिफॉरेस्टेशन, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा एफएससी सर्टिफाइड वुड और पेपर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इलीगल लॉगिंग को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। सो इट इज़ आल्सो नीड टू गो पेपरलेस व्हेन इट इज़ पॉसिबल। सो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है। इसके अलावा आप रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की प्रैक्टिस को जो है वो अडॉप्ट कीजिए। इसमें क्या होना चाहिए कि पेपर का जो इस्तेमाल है, पेपर को रिसाइकल किया जाए ताकि ट्री कटिंग को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जो वुडन आइटम्स होते हैं और जो फर्नीचर होता है उसको रीयूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर या इसके अलावा वुडन आइटम्स जो हैं वो पुराने हो गए हैं तो उनको डिस्कार्ड करने के बजाय या फिर उनके बजाय जो है वो नया फर्नीचर लाने के बजाय आप उन्हीं आइटम्स को इस तरह से जो है वो कीजिए कि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो सकें ताकि हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन को बचा सकें और इसके अलावा जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वुड है उसको हम बचा सकें ताकि हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा हमारे पास मटेरियल्स को अपसाइकिल करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि वेस्ट जो होते हैं वो भी हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके अलावा हमें जो है वो रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स का हिस्सा बनना चाहिए। हमें जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि प्लांट्स की या फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए अपनी खिदमात सरंजाम देती हैं उनको उनके साथ वॉलंटियर करना चाहिए, उनको डोनेट करना चाहिए। उसके अलावा लोकल प्लांटेशन ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर ट्री जो है वो प्लांट करने चाहिए। इसके अलावा अवेयरनेस फैलानी चाहिए अपने माशरे में ताकि लोग जो है वो प्लांटेशन को जो है वो प्लांटेशन के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसके अलावा ट्री कटिंग, एक्सेसिव ट्री कटिंग के अगेंस्ट जो है वो कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस रेज करनी चाहिए थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स और थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो ये जो है वो एक इंडिविजुअल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप शॉप माइंडफुली, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द best way that could be done individually to minimize the wood products. So ऐसा फैशन जो कि अनसस्टेनेबल पैकेजिंग पे बेस कर रहा होता है उस तरह की प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज़ करना, उन ब्रांड से जो है वो चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हैं। इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको चूज़ करना चाहिए ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके अलावा आप लो कार्बन लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड मील्स इस्तेमाल कीजिए और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो होता है वो रिड्यूस होगा और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि लेस अमाउंट ऑफ कार्बन वुड बी रिलीज टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि उसके नतीजे में जो है वो फॉरेस्ट को कम काम करना पड़ेगा और हमारे पास हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो एक्सेलरेट हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से, उसको हम जो है वो कोप कर सकते हैं थ्रू चूजिंग एफिशिएंट कार्बन लाइफस्टाइल।
इसके अलावा आप एजुकेट कीजिए, एडवोकेट कीजिए अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस रेज कीजिए। उसके अलावा ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स अरेंज करवाइए स्कूल में और कम्युनिटीज़ में। उसके अलावा ग्रीन पॉलिसीज़ और ऐसे लीडर्स जो कि सस्टेनेबल कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं उनको इलेक्ट कीजिए। इसके अलावा there is a quote that please care for the environment, there is no planet B, so our planet is very precious for us, और उसके फॉरेस्ट भी उसी तरह प्रीशियस हैं जैसे कि हमारा प्लैनेट प्रीशियस है। तो हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछली 2 वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है वो फॉरेस्ट हमारे पास नेसेसरी होते हैं और किस तरह डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज ड्राइव कर रहा है। और हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे फॉरेस्ट जो है वो हमारे असासे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप नेटिव ट्रीज़ प्लांट कीजिए, क्योंकि नेटिव ट्रीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं। सो जो नेटिव ट्रीज़ होते हैं हम उनको मिनी फॉरेस्ट जो है वो बना सकते हैं या फिर वर्टिकल गार्डन्स बना सकते हैं, और ये क्या करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन को बचाते हैं अगर हम नेटिव स्पीशीज़ को यूज़ करेंगे, और नेटिव स्पीशीज़ जो है वो ईज़िली ग्रो हो सकती हैं किसी भी एरिया में। उसके अलावा हमें इंडिजिनस राइट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को हमें कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्जांपल उसको ट्रैक किया जा सकता है ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए, जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है। उसके अलावा जो इलीगल लॉगिंग हो रही होती है उसको आप रिपोर्ट कीजिए कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल सिटीज़न साइंस इनिशिएटिव जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट लेवल पर हो रहे होते हैं, कम्युनिटी लेवल पर हो रहे होते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट होती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए ऐसे प्रोग्राम्स को। उसके अलावा फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है वो उनके लिए आप अपना ज़रूर जो है वो सपोर्ट कीजिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ योर इलेक्टोरल वोट्स और इधर इन द फॉर्म ऑफ योर पिटिशंस। सो आप हर तरह से जो है वो फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को जो है सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कोई इस तरह की लेजिस्लेशन हुई है जो कि फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है या जिससे इन्वायरमेंट को ख़तरा है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। आप इधर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या फिर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंटल लेवल पे अगर सीरियसनेस होगी फॉरेस्ट के लिए, तो इस तरह से हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पे जो एफर्ट्स हो रही होती हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रही होती हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शंस में। इसके अलावा अभी हम एट द एंड कुछ रियलिस्टिक सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कि आप स्विच टू ई बिल्स एंड ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कि इनकी तरफ आप स्विच कीजिए, क्योंकि जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड होता है मंथली बिल्स वगैरह के लिए, तो उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक बिल्स के साथ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट करना भी आसान है और ऑनलाइन बिल्स की एक्सेस भी आसान है। तो पेपर को वेस्ट करने के बजाय, जो कि अल्टीमेटली डिपेंड कर रहे होते हैं वुड पे, हम जो है वो ई बिल्स की तरफ शिफ्ट हों। उसके अलावा लोकल और सीजनल प्रोड्यूस जो होती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों से मटेरियल आ रहा होता है, डेफिनेटली उसमें जो है वो फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा होता है। इसके अलावा रिसाइकल्ड और बैम्बो बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, और लिटरिंग और ओपन वेस्ट बर्निंग नहीं करनी चाहिए फॉरेस्ट के करीब, इससे भी जो है वो फॉरेस्ट फायर का ख़तरा होता है। उसके अलावा इलीगल लॉगिंग और फायर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कीजिए, और फॉरेस्ट रिस्पेक्ट आप ज़रूर सिखाइए यूथ को और चिल्ड्रन को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का एक क्रूशियल स्टेप यही है कि आप फॉरेस्ट प्रोटेक्शन तभी हो सकती है कि जब अवेयरनेस होगी और जब छोटी उम्र से ही पता होगा कि किस तरह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट। सो ये हमारी लास्ट वीडियो थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की अवेयरनेस से रिलेटेड, और किस तरह से वो डिफॉरेस्टेशन जो वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड है।
सो आप कमेंट में हमारा जो है वो क्वेश्चनियर है जिसमें हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं और हम जो है वो देखना चाह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड और फॉरेस्ट अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए और बी दी पार्ट ऑफ ग्रीन फ्रेंड्स कैंपेन। एंड उसके अलावा अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशंस हैं, कोई भी आप कोई भी जो है वो कैंपेन लॉन्च करना चाहते इन द फ्यूचर फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सो आप जो है वो कमेंट बुक में जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।